दोस्तों, बिहार के समीकरण अचानक से ऐसे बदल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। आपने देखा ना, मौसम दिसंबर चल रहा है, ठंड उतनी नहीं थी, लेकिन अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है और ठंड लगने लग जाती है। वैसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। बिहार में अचानक मतलब पिछले 24 घंटे में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, उनकी बेटी पर छींटाकशी करने वाले नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि आरजेडी सत्ता में आते ही सबसे पहले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वही करेगी जो उन्होंने आरजेडी या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ किया। ये वो जानते हैं, इसीलिए तेवर बदले हुए हैं। क्योंकि तेवर इसलिए भी बदले हैं क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से एक ऑफर की चर्चा बड़ी तेज फैल रही है पूरे सियासी गलियारे में कि नीतीश कुमार की तरफ से ये ऑफर तेजस्वी यादव को दिया गया है। क्या ऑफर है, क्या बात हुई है, ये तमाम चीजें आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको दिखाया कि चिराग पासवान को लेकर पहले से ही इतना भरोसेमंद नहीं लग रही थी बीजेपी। उन्हें मालूम था कि लगातार चिराग पासवान जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से सियासी बाण चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की राह में रोड़ा है। लेकिन उनको नीतीश कुमार पर थोड़ा भरोसा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो कमान है उन्होंने अपने हाथ में रख रखी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें मनपसंद व्यक्ति जो शाह के बेहद खास है, संजय झा, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, लेकिन वहां पर वो मनीष वर्मा को चाहते थे। लेकिन आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन बने? वो बने संजय झा, जो अमित शाह के करीबी है। वहां आप ललन सिंह को आप लगातार देखते हैं, वो नीतीश कुमार की भाषा शैली में कम बात करते हैं, मोदी शाह की भाषा शैली में ज्यादा बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने ताजा जो कदम उठाया है, उसने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले लाइव सिटीज है, उसने लिखा, वीडियो देखें, वो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार फिर आएंगे साथ। तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान, दिल्ली में हलचल तेज। पहले ये खबर जैसे ही आई, हमने कहा देखा कि इसकी पुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कोई ऐसी ही खबर आप तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने पुष्टि की और देखा तो एक खबर निकल कर सामने आई। उस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए और वाकई ये खबर है। वैसे भी मैं आपको पहले भी ये खबर दिखा चुका हूं, लेकिन नवभारत टाइम्स की इस खबर को पढ़िए। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, नीतीश के नेतृत्व पर बीजेपी की कभी हां कभी ना, सीएम की खामोशी से गहरा है सस्पेंस। दरअसल आपको याद होगा कि अश्विनी चौबे जो कभी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तकरीबन 4 से 5 महीने पहले एक बयान दिया था, वो भी लोकसभा चुनाव के वक्त। उन्होंने कह दिया था कि इस बार क्या करना है कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, चुनाव लड़े, सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार इस पर थोड़ा गुस्सा हुए थे, लेकिन बोले कुछ नहीं थे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के नेताओं की चूड़ियां कसनी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, पता लगता है कि नीतीश कुमार की जरूरत है, तो आखिरकार बीजेपी को कहना पड़ता है नहीं, हम तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की नजर कहीं और टिकी हुई थी, वो थी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर। झारखंड तो ही है, झारखंड में क्या विस्तार कर पाते नहीं कर पाते उस पर तो थी, वो भी देख लिया उन्होंने। उन्हें मालूम पड़ गया कि डब्बा गोल वाली स्थिति है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव ने एक बहुत बड़ी सीख नीतीश कुमार को दी है। दरअसल नीतीश कुमार के सामने कई सारी परेशानियां। पहली है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि जब तक वो सक्रिय राजनीति में हैं तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। और ये गलत भी नहीं है, हर एक किसी को अपने पद की चिंता रहती है, कुर्सी की चिंता रहती है। मोदी जी को ही देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, 303 और 240 पर सिमट गए और अब मजबूरी वाली सरकार चलानी पड़ रही है। जहां आके दिखाई जाती है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो, वो चला जाता है जेपीसी के पास। वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा हो, वो चला जाता है। तो सारे मुद्दे इस समय ठंडे बस्ते में ही जा रहे हैं। जेपीसी के पास जाने का मतलब ठंडे बस्ते में चले जाना। कुल मिलाकर उनका भी अपना महत्वाकांक्षी है नीतीश कुमार, गलत नहीं सोचते। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया। नीतीश कुमार को यह बात चुभ गई है। नीतीश कुमार जानते हैं कि आने वाले वक्त में यानी अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और अगर ऐसे ही हालात पैदा हुए तो यकीन मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, अगर ज्यादा सीटें उनकी आ जाती हैं तो जोड़ तोड़ करके वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सकता है, इसलिए नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप है। वो बात अलग है कि फौरी तौर पर कहा जा रहा था, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और मुख्यमंत्री बनाया, तब से भारतीय जनता पार्टी भी खुल के नहीं कह रही है कि वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी जरूरत है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर नहीं कहा जा रहा है। तो इसने भी एक बड़ा उलटफेर वाली स्थिति खड़ी कर दी है। खबर यह भी है कि इस बीच तेजस्वी यादव तक संदेश और पैगाम पहुंचाया गया है। खबर है ये कि देखिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक अवसान उनका हो तो यहीं बिहार की राजनीति में एक मुख्यमंत्री के तौर पर हो। वो जानते हैं कि इधर अगर आप जाते हैं तो इधर कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है उनके सामने। बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। जरूर बीजेपी ये करेगी खेल और यकीनन करेगी,
वो चाहती है कि मोदी शाह की जोड़ी जो ये पूरा मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, इसके बाद दूसरे चेहरे को आगे लाना होगा प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन उससे पहले बिहार में अपने दम पर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि जब से एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका पैचअप है, लगातार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती रही। लेकिन बीजेपी की महत्वाकांक्षा है, और खासकर मोदी शाह की अपने इस कार्यकाल में वहां पर बिहार में भी एक बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। और ये बीजेपी जानते हैं, नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी किसी को भी बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो वहां पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव है। वो बात अलग है कि यकीनन ये बात मानकर चलिए, अगर तेजस्वी यादव के साथ आज भी नीतीश कुमार जाते हैं तो नीतीश को आश्वस्त है इस बात के लिए कि तेजस्वी कभी इस बात के लिए डिमांड नहीं करेंगे कि वही सीएम बने। वो जानते हैं नीतीश कुमार के लिए अभी भी सीएम पद की कुर्सी इंडिया गठबंधन में बिहार के लिए खाली है। तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस तरह की खबरें लगातार बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर आ रही हैं। वाकई ऐसी कुछ खबरें हैं जिनके जरिए बताया जा रहा है। अब दो स्थितियां हैं, दोनों ही स्थितियों में समझिए कई सारे मुद्दे ऐसे आगे देखिए, तो झारखंड में कुछ नहीं कर पाए, इसको लेकर नीतीश कुमार थोड़े डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो बिहार में इनके साथ चुनाव लड़ने की वजह से हालत खराब हो जाए। वो उन्होंने देख भी लिया 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव। 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था नीतीश कुमार ने, जेडीयू की अच्छी सीटें आई थी, और जब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था विधानसभा का, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा का चुनाव जब बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने लड़ा, अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, उनकी सीटें कम हुई। ये देखने को मिला है, नीतीश कुमार के साथ ये हुआ है। तो नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2025 का चुनाव लड़ा जाए और जितनी सीटें हैं वो भी और कम हो जाए। तो पहला ये झारखंड में उन्होंने देख ही लिया। कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उनका कोर वोटर कौन है। कोर वोटर उनका सीधे सीधे दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ऐसे में वो भी वाला रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ये दूसरी बात। तीसरा, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मुसलमान भी जनता दल यूनाइटेड को वोट कास्ट करता है, जिसमें बड़े बड़े नेता भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं मुस्लिम समुदाय से आने वाले। तो वो भी नहीं चाहते कि बिहार में जो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चीज़ें निकली हुई हैं और एक संदेश लोगों तक पहुंचे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके समुदाय के खिलाफ खड़ी हुई है। तो ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह की जो पूरी चीज़ें बन रही हैं वो नहीं चाहेंगे। तो ये तीसरा मुद्दा है जिसकी वजह से बैकफुट पर आ सकते हैं। चौथा, मैंने आपको बता ही दिया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके वो चल रही है, तो खींचतान चल रही है। कुल मिलाकर खबर यही है कि वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआत में वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है। लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। तो आप राजीव प्रताप रूडी को तो जानते ही होंगे, इनको, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनके खिलाफ ही रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा था, वो बात अलग, हार गई। लेकिन उस दौरान एक बयान जो चला था कि किडनी देकर टिकट दी गई, मतलब अपनी बेटी से पहले किडनी ली और फिर टिकट दी गई, इस तरह की छींटाकशी बीजेपी के नेताओं ने की थी। सोचिए कितनी गलीज बात की थी। अब ये राजीव प्रताप रूडी हो या बिहार में बीजेपी कितने नेता, वो भाग गए हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर खाने, और अगर ये खिचड़ी पक गई तो इस बार तेजस्वी यादव वैसे वाले तेजस्वी यादव नहीं है जो पिछली बार सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पर ध्यान देते थे। इस बार वो बीजेपी के नेताओं पर भी खास तौर पर ध्यान रखेंगे, इसलिए इनके सुर लय ताल सब बदल चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस मौसम की तरफ पूरी तरह से बदल चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं, बस एक ऐलान होना बाकी है। नमस्कार।